संस्कृत देन मैथ साइंस। ठीक है, तो सारे एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी वीडियोस आते जाएंगे, आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चंस के जो आंसर बताए गए हैं वो ऑथेंटिक है, आप इस पे ट्रस्ट करके अपने स्कोर जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने बोला भी है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्योंकि आपको भी डिटेल अभी तो जानना नहीं है, सभी को आंसर जानना है बिकॉज मैच कराना है, बाकी डिटेल में तो बाद में देखेंगे ही। तो आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर कुछ लोग कह रहे हैं इजी है, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट है। तो लैंग्वेज 2 है आपका इंग्लिश, और पार्ट 5 में से जिसने भी लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज किया था उसके लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैसेज है, और द लॉस इन अर्निंग्स दैट फार्मर्स सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। पहले ही आपको याद है ना कि इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि पैसेज के लिए आपको नकल करना है, और वैसे भी पेपर 2 का ये इंग्लिश है, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड नंबर पे जो इंग्लिश आती है थोड़ी सी टफ हो ही जाती है पैसेज वाला। ठीक है, तो ये पैसेज आपने देख लिया, अब डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो ये सिग्निफिकेंट आपका क्या है, तो सिग्निफिकेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था असिग्निफिकेंट मतलब एडजेक्टिव है, नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एज मेंशन इन पैरा 1, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट्स आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इसका आपको करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, CADB ये वाला। 123 देखिए, देखो इंग्लिश थोड़ा सा इस बार लेंदी है, आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें लिखा हुआ है A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। अब इसका राइट आंसर हमारा 123 का हो जाएगा कि A, B एंड C आर ऑल इनकरेक्ट। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, ये हो गया हाउस होल्ड्स फूड एंड फूड इनसिक्योरिटी, तीनों की तीनों गलत है, तो इसलिए हमारा 123 का हो जाएगा चौथा। और ये स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया है टेलीग्राम पे। पेपर 1 जिसके पास हो तो वो भी प्लीज भेज, सॉरी व्हाट्सएप पे, तो पेपर 1 भी आप भेज सकते हैं। चलो 124 देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर। 125 देखिए, सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। तो आपका 125 का हो जाएगा तीसरा, होम प्रोडक्शन सिस्टम। 126 देखिए, बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। जैसे कि दिया हुआ है These trends are more pronounced in remote areas, तो आपका 126 का हो जाएगा दूसरा, noticeable। ठीक है, 127 देखो, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, इसको आपको कंप्लीट करना था, लोकल ग्लोबल इरेटिक, और इसका हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, पहला। 128 देखो, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो आपका 128 का पहला हो जाएगा बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, तो ये एक पैसेज था कंप्लीट। इसके बाद 129 135 का जो पैसेज है वो भी देखिए, देख सकते हो काफी लेंदी पैसेज है। अनटचेबल और चार्मिंग फ्रेंच कॉमेडी, ये 2-3 पैरा में दिया हुआ है, तो इसका हम देखते हैं 129। और एन सीरीज है, विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू। देखो एन है, बाकी आप सब इसे सफल करके मिला सकते हो। तो आपका 129 का कौन सा सही नहीं है, तो ही प्रीफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तीसरा। चलो 130 देखते हैं, व्हाट बाउंड द टू एवरी डिफरेंट मैन टूगेदर फॉर 2 years। तो इसका हो जाएगा वार्म फ्रेंडशिप। तो 130 का हमारा पहला। 131 का देखो, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, लग्जरी, ऑपलेंस एंड सेंसेशन। तो इसका हमारा हो जाएगा फीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा 131 का हो गया दूसरा, और 130 का मैंने आपको बताया ना फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, ये ABC सेंटेंस दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो 132 का आपका हो जाएगा पहला, B, ये A और C आपका करेक्ट है और B आपका इनकरेक्ट है। तो 132 का आपका फर्स्ट A एंड C आर करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट। ओके, चलो 133 देखिए, व्हाई डिड फिलिप नीड अ पर्स, सॉरी नर्स। तो 133 का आपका हो जाएगा पहला, क्यों, टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। 134 देखिए,
अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू, इसका हो जाएगा तीसरा। सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, 134 का आपका तीसरा हो जाएगा। 135 देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। वर्किंग और क्विकली आपको पहचानना था, तो इसका हो जाएगा हमारा वर्किंग आपको पता है एडजेक्टिव, एंड आपका जो है क्विकली जो है वो हमारा एडवर्ब है। वैसे भी जहां पर भी एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब है, ये आप पहचानते ही हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 135 का। चलिए 136 देखिए, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, इसका क्या मतलब है? तो 136 का आपका हो जाएगा 4। इट रिफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज व्हाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेजेस, तो इसका 4। 137 देखिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज, ये क्या है हमारा? तो नोइंग हाउ टू द ग्रामेटिकल आइटम, तो 137 का आपका तीसरा। चलिए 138, a teacher of class 6 brought items like spoon, plate, utensils, boxes, pan to her classroom to teach vocabulary from their writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? तो उसको बोलते हैं real object। तो ऑप्शन नंबर 1। 139, which of the following methods advocates oral drilling and mastery of the formal properties of language as essential for language learning? तो 139 का आपका हो जाएगा 4, ऑडियो लिंग्विलिज्म, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। चलो 140 देखो, here is a question, read and find out which typology of question it belongs to। लिखा है, having read the story of the little girl you feel moved by her suffering and courage to face the trouble, you would write a letter to the little girl appreciating her। write the letters in about 120 words, तो 140 का आपका हो जाएगा दूसरा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव, ठीक है। चलो 141 देखो, 141 में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड एटलीस्ट 2 more लैंग्वेजेस बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल, तो इसका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलो 142 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एनईपी के बारे में कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? तो 142 का हो जाएगा हमारा तीसरा, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो 142 का आपका हो जाएगा तीसरा। चलिए 143 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें सही बताना है, और इस वाले में आपको पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। दोनों पे ध्यान देना है, और इसमें आपको सही वाला बताना है कि कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सही है। तो हमारा हो जाएगा दूसरा, नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। 144, learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lectures and make points of the lecture. What is this skill known as? तो 144 का आपका हो जाएगा तीसरा, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल, तीसरा कॉग्निटिव स्किल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो 144 का तीसरा हो गया। 145 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग, तीसरा। 146, the refers to the proficiency in academic language or language needed for various content areas, इसको क्या बोलेंगे? तो इसका होगा हमारा तीसरा, जिस बोलते हैं कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। चलो 147, ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड एबल टू स्पीक फॉर लैंग्वेज कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। ही यूजेस ऑल 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन ही स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स एट होम एंड इन स्कूल्स ही यूजेस हिंदी, कन्नड़ एंड इंग्लिश as these are the language known to his friends and teachers. What is this practice known as? इसको बोलते हैं कोड मैसिंग, या फिर इसको बोलते हैं कोड मूविंग, या फिर इसको बोलते हैं इंटर लैंग्वेज, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। तो देखो 147 का इसको बोलेंगे इंटर लैंग्वेज, ठीक है। कोड मैसिंग और ये मूविंग और ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा तीसरा।
147 का तीसरा, 148, here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? तो इसका हो जाएगा हमारा दूसरा क्रिटिकल लिटरेसी। ठीक है, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट a text of 5 sentences in English twice and asked her learners to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? तो बताइए इसको क्या बोलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, पैराग्राफ भी हो सकता है और कलेक्टिव डिक्टेशन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। वैसे भी पैडागोजी में 1 या 2 नंबर्स के डिफरेंस होते हैं, सही 1-2 नंबर आपका इधर उधर हो सकता है सीटेड के अकॉर्डिंग। 150 देखो, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू एनेबल लर्नर्स टू, इसका क्या होगा, तो इसका होगा पहला अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स, तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो ये मैंने आपको टोटल इंग्लिश का करा दिया है और हिंदी भी हो गया है। इसके बाद से मैथ, साइंस, संस्कृत ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।